स्वरचित कविताएं एवं मोटिवेशनल स्पीच और स्टडी मटेरियल के लिए शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल धर्मेंद्र स्पेशल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुभ संध्या। अत्र भवतां सर्वेषां छात्राणाम् अस्माकं यूट्यूब चैनले सुस्वागतम्। मम नाम धर्मेंद्र कुमारः अस्ति। अद्य वयम् अस्मिन् कक्षायां संस्कृत स्पीकिंग कोर्सस्य तृतीय अध्यायः पठिष्यामः। अस्य अपूर्वः वयं संस्कृत स्पीकिंग कोर्सस्य द्वितीय अध्यायः अपठाम। नमस्कार, आज हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत स्पीकिंग कोर्स, जिसके अंतर्गत आज हम बात करेंगे तीसरे अध्याय की। तो आशा करता हूं आपको पहला और दूसरा अध्याय अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो आप कृपया दोबारा वीडियो देखें और वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर उसके बाद प्लेलिस्ट में जाए। वहां पे प्लेलिस्ट बनी हुई है संस्कृत स्पीकिंग कोर्स, तो वहां से आपको पहले और दूसरे अध्याय की वीडियोस अवेलेबल हो जाएगी। तो दोस्तों, हम लाइव वीडियो बनाने वाले थे, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से लाइव वीडियो नहीं बना पा रहे हैं अभी, क्योंकि मेरे लैपटॉप की डिस्प्ले चली गई है। तो दिया हूं दुकान पे, और जैसे ही डिस्प्ले लगती है वैसे ही मैं आपको लाइव वीडियो बनाना शुरू कर दूंगा। ओके, तो लॉकडाउन की वजह से अभी नहीं ऐसा हो पा रहा है, तब तक के लिए फोटो एडिट कर रहा हूं। तो आइए आज हम बात करते हैं तीसरे अध्याय की। तीसरे अध्याय में हम बात करेंगे व्याकरण के 8वें नियम। हमने 7 नियम पढ़े थे, अब आज बारी है 8वें नियम की। तो अध्याय शुरू करने से पहले यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। तो अब अध्याय शुरू करने से पहले हम कुछ शब्दों को सीखते हैं। तो आइए आज भी सीखते हैं आज के 25 नए शब्द। तो बात करते हैं सर्वनाम की। तो सर्वनाम में सबसे पहले अहम। अहम मतलब मैं, आवाम, हम दोनों, वयम, हम सब, सर्वनाम थे ये। अब बात करते हैं संज्ञा की। तो रमा, लक्ष्मी, बाला, लड़की, कन्या, लड़की, लता, लता या फिर झाड़ी, क्रीड़ा, खेलना या फिर खेल, पाठशाला, पाठशाला मतलब पाठशाला, विद्या, विद्या। अब बात करते हैं क्रिया। दृश्य, देखना, स्था, रुकना, सद, बैठना, पा, पीना, घ्रा, सूंघना, स्मृ, स्मरण करना, जी, जीतना। अब बात करते हैं अव्यय। अव्यय की बात आती है तो इतः, यहां, ततः, वहां, यतः, जहां, कुतः, कहां से, सॉरी, इतः, यहां से, ततः, वहां से, यतः, जहां से, कुतः, कहां से, किम, क्या, कथम, क्यों या फिर कैसे, ना, नहीं। अब कुछ सूचना। देखिए, रमा से जो विद्या तक के रूप हैं वो रमावत चलते हैं, यानी रमा के समान। और दृश्य से जी तक के जो रूप चलते हैं वो चलते हैं भवतीवत, यानी भवती के समान। तो जैसे हम बात करते हैं पहले रमा की, तो पहला रूप चलेगा रमा, रमे, रमा, प्रथमा कर्ता। फिर रमाम, रमे, रमा, कर्म द्वितीय। इसके संक्षिप्त रूप होंगे आ, ए, आह, प्रथमा, आम, ए, आह, द्वितीय। अब बाला, कन्या, लता, इन्हीं के संक्षिप्त रूप इसी प्रकार लगेंगे, जैसे बाला, बाले, बाला, बालाम, बाले, बाला आदि। ठीक है, यही चल देंगे। अब भू की तरफ आते हैं थोड़ा, यानी दृश्य। तो देखिए, भू का रूप कैसे चलेगा? उत्तम पुरुष में भवामी, भवावह, भवामह। फिर इसका संक्षिप्त रूप होगा आमी, आवह, आमह। ओके, अब एक वचन में आमी, दो वचन में आवह और बहुवचन में आमह लगेगा। भाई देखिए, लट, लोट, लंग और विधि निलकार में कुछ ऐसे धातु होते हैं जिनके रूप परिवर्तित होते हैं। जैसे दृश्य का होता है पश्य, और स्था का मतलब होता है तिष्ठ, और सिद्ध का मतलब होता है सद का मतलब होता है सिद्ध, यानी स्था का तिष्ठ चलेगा और सद का तिष्ठ सिद्ध चलेगा, और दृश्य का पश्य चलेगा, और पा का पिब चलेगा, घ्रा का मतलब जिघ्र। ठीक है, अब हम गम का तो गच्छ, आगम, आगच्छ ऐसे चलेगा। स्मृ का स्मर, स्मरामी ऐसे चलेगा।
ठीक है। अच्छा, अब कुछ बात आती है सुरों की, स्वर, व्यंजन, ये सब जो होते हैं, तो इसको हम जल्दी से पढ़ लेते हैं। तो देखिए, स्वर मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और मिश्रित या फिर मिश्र स्वर। तो अ, इ, उ, ड़, ये पहला प्रत्याहार आता है ना, तो ड़ को नहीं लिया जाएगा, तो ये आएगा अ, इ, उ, री, ये आते हैं ह्रस्व स्वर। फिर आ, इ, उ, री, ये आते हैं दीर्घ स्वर। ए, ऐ, ओ, औ, ये आते हैं मिश्रित स्वर। अच्छा, अब बात करते हैं व्यंजन की। तो व्यंजन के अंतर्गत 3 प्रकार के भी व्यंजन होते हैं। एक तो आता है स्पर्श व्यंजन, ठीक है। स्पर्श व्यंजन में आते हैं वर्ग वाले। तो वर्ग वाले कौन से? जैसे क, ख, ग, घ, ये, ठीक है। क, ख, ग, घ, ये क्या है? वर्ग वाले व्यंजन है। तो जिसको बोलते, इसका सूत्र है काव्योमावसाना स्पर्श, यानी क से प तक ये क्या आते हैं? स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, जो कि प, फ, ब, भ, म, सॉरी क से म तक आते हैं, ये स्पर्श व्यंजन। अच्छा, उसके बाद य, र, ल, व, ये आते हैं अंतस्थ, और स, श, श, ह, ये आते हैं उस्माड़। तो ये हुए 3 व्यंजन। अच्छा, अब हम बात करते हैं कुछ नियमों की। तो 8वां नियम आज हम पढ़ेंगे, तो देखते हैं। देखिए, स्मृ धातु के साथ साधारण स्मरण में द्वितीय होती है, और खेद पूर्वक स्मरण करने के लिए षष्ठी का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे पाठम स्मरति, यानी पाठ को स्मरण करते हैं। ईश्वरम स्मरति, तो हम ईश्वर को नमस्कार करते हैं। अब उसी प्रकार जैसे मातुः स्मृति, माता को याद करते हैं। पितुः स्मृति, तो इन सब के युग में षष्ठी लग रही है, ठीक है। पाठम और ईश्वरम में द्वितीय, माता और पिता का जब मैं बताया तो वहां पे षष्ठी का प्रयोग हुआ है। अच्छा, अब हम कुछ जो शब्द बताए थे तीनों अध्याय को लेकर मिश्रण करके आज हम सीखेंगे कुछ नए वाक्यों का निर्माण करना, जिसे हम कह सकते हैं कि कुछ नए वाक्यों का अनुवाद करना। तो देखिए, मैं पढ़ता हूं, अहम पठामि, हम दोनों पढ़ते हैं। आवाम पठावः, हम लोग पढ़ते हैं। वयम पठामः, और जैसे यही बात आएगी अगर कि हिंदी बनाओ, तो वयम विद्याम पठामः, यानी हम सब विद्या को पढ़ते हैं। अहम कन्याम पश्यामि, तो यानी हम लड़की को देखते हैं। आवाम क्रीडाम पश्यावः, यानी हम दोनों खेल को देखते हैं। देखिए, अब बात करते हैं कि अहम पुष्पम जिघ्रामि, यानी मैं फूल को सूंघता हूं। देखिए, अब हम सब यहां बैठते हैं, तो वयम अत्र तिष्ठामः। अब हम कहानी को याद करते हैं, तो वयम कथाम स्मरामि, ठीक है। अब आपको संस्कृत बनाना है। मैं लिखता हूं, मैं यहां बैठता हूं, मैं वहां से आता हूं, मैं जहां से आता हूं वही जाता हूं, मैं खेल देखता हूं, मैं विद्या पढ़ता हूं, मैं क्या देखता हूं, मैं लता को देखता हूं, मैं राम का स्मरण करता हूं, और मैं राज्य जीतता हूं। ओके, मैं जल पीता हूं। ये आपके कुछ सेंटेंस थे। तो जीतता का रूप चलेगा जयति जयतः जयंती, ठीक है। ऐसे प्रथम पुरुष में, और मध्यम में जयसी जयथ जयथ, फिर उत्तम में जयामी जयावह जयामः। ओके, तो अब आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।